हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया चौधरी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी बाई गुड़िया चौधरी पर। तो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत के कुल 6 पड़ोसी देश पढ़ लिए हैं और 7वां पड़ोसी देश को आज हम लोग पढ़ेंगे। और भारत के कुल स्थलीय पड़ोसी देश 7 हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। तो आज 2 जलीय पड़ोसी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत के पड़ोसी देश, जिसमें हम लोग को अफगानिस्तान पढ़ना है। आप लोग हेडिंग डालिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबा सीमा लगाता है। लिखेंगे अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबा सीमा लगाता है। 106 किलोमीटर लंबा सीमा लगाता है। लंबा सीमा लगाता है। जो अफगानिस्तान है भारत के साथ कुल 106 किलोमीटर लंबा सीमा लगाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अफगानिस्तान है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो अफगानिस्तान भारत के मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। भारत के मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। सीमा लगाता है। देखेंगे वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख है, जिसके साथ अफगानिस्तान सीमा लगाता है। लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। जो अफगानिस्तान है भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबा सीमा लगाता है और भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, वो भी लद्दाख के साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है। उसके बाद हम देखते हैं अफगानिस्तान की राजधानी। राजधानी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग अफगानिस्तान की मुद्रा। मुद्रा के बाद हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान में संसद को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मना स्वतंत्र कब हुआ था, यह स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं सब देखेंगे, स्वतंत्र कब हुआ था। उसके बाद देखेंगे हम लोग अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी। तो हम लोग देखेंगे जो अफगानिस्तान की राजधानी है वह काबुल है। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान की मुद्रा। तो अफगानिस्तान की मुद्रा को अफगान अफगानी के नाम से जाना जाता है। अफगान अफगानी के नाम से। अफगानिस्तान में मुद्रा को क्या कहते हैं, अफगान अफगानी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान में संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो अफगानिस्तान में संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? तो संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था? तो अफगानिस्तान 19 अगस्त 1919 को स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था? तो 19 अगस्त 1919 को स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी? तो अफगानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी है। कौन सी नदी है? तो हेलमंद नदी है। जो इसकी लंबाई है, हेलमंद की कितनी लंबाई है? तो हेलमंद की जो लंबाई है वो 1150 किलोमीटर है। कितना है? 1150 किलोमीटर है। किलोमीटर हेलमंद की लंबाई कितना है? तो जो हेलमंद है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 1150 किलोमीटर है। उसको हम देखेंगे जो अफगानिस्तान है भारत के साथ सबसे छोटा सीमा लगाता है। तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटा सीमा लगाता है। भारत के साथ सबसे छोटा सीमा लगाता है। सीमा लगाता है। तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटा सीमा लगाता है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। जो अफगानिस्तान है भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबा सीमा लगाता है। भारत के मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है। भारत और जो भारत के साथ अफगानिस्तान है सबसे छोटा सीमा लगाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा को हम लोग अफगान या अफगानी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान में संसद को किस नाम से जाना जाता है या संसद को क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान में संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अफगानिस्तान अफगानिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था? तो अफगानिस्तान स्वतंत्र 19 अगस्त 1919 को हुआ था। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी है, जो इसकी लंबाई है 1150 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे लंबी सीमा लगाने वाला पड़ोसी देश कौन सा था? तो बांग्लादेश था, जो भारत के साथ 96 किलोमीटर लंबा सीमा लगाता था। इस प्रकार हम लोग भारत के 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय पड़ोसी देश थे उनको हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग 2 जलीय पड़ोसी देश देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 2 जलीय पड़ोसी देश कौन-कौन हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश। भारत के भारत के जलीय पड़ोसी देश। जलीय पड़ोसी देश। तो भारत के जलीय पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के कुल 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। इस प्रकार भारत के कुल 9 पड़ोसी देश होते हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश और 2 जलीय पड़ोसी देश। इस प्रकार भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले जलीय पड़ोसी देश में हम लोग श्रीलंका को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग श्रीलंका को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे श्रीलंका की राजधानी। उसके बाद श्रीलंका का मुद्रा। उसके बाद देखेंगे श्रीलंका में संसद को क्या कहते हैं? श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी। तो जो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी है
श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, जयवर्धने पुरा कोट्टे। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुद्रा। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई, श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है। उसके बाद देखते हैं संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंथुआ कहते हैं। तो श्रीलंका में संसद को क्या कहते हैं? तो श्रीलंका के संसद को पार्लियामेंथुआ कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र कब हुआ था श्रीलंका? तो स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948 को। सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। एक हम देख लेते हैं श्रीलंका के। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। इसका हम लोग देखते हैं श्रीलंका में संसद को क्या कहते हैं? तो श्रीलंका में संसद को पार्लियामेंथुआ कहते हैं। उसके बाद श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा के नाम से जाना जाता है। उसका स्वतंत्र कब हुआ था? तो श्रीलंका जो है 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया है। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। उसके बाद स्वतंत्र कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 को हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूटान, मालदीव को, जो भारत का जलीय पड़ोसी देश है। हेडिंग डालेंगे मालदीव। मालदीव भारत का जलीय पड़ोसी देश है। तो देखेंगे इसकी राजधानी। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की मुद्रा। मालदीव में संसद को क्या कहते हैं? और मालदीव स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्रता दिवस। मालदीव भारत का जलीय पड़ोसी देश है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीव की जो मुद्रा है, मालदीव की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। रुपया। और संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद को कहा जाता है पीपुल्स स्वतंत्र दिवस को मनाया जाता है। तो स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1965 को। पीपुल मजलिस। एक बार हम इसको देख लेते हैं। जो मालदीव, इसकी राजधानी कहाँ है? माले है। और मालदीव की जो मुद्रा है रुपया है। और जो संसद है उसे पीपुल्स मजलिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो मालदीव स्वतंत्र कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1965 को हुआ था। तो इस प्रकार हमारा जो पड़ोसी देश थे सभी हो गए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश में हम लोग क्या क्या देखना है। तो भारत के भौतिक प्रदेश को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। भारत मतलब जैसे महाद्वीप जो है कैसे बने थे, और जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ था, हम लोग उसको कल के क्लास में देखेंगे। आज हम लोग क्लास यहीं पर बंद करते हैं। तो चलिए, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।